कि पुलिस की तरफ से जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी इस वक्त तक वैसी कार्रवाई देखने को नहीं। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जिस तरह पहले यकीन दिलाए जाते हैं आज भी इसी तरह इनको यकीन दिलाया गया कि कार्रवाई की जाएगी, मगर बार बार जो बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है कि 5 घंटे से जम्मू पूंछ हाईवे बंद है और 5 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन के अफसर यहाँ पहुंचे हैं और सुबह से लेकर इस वक्त जिस तरह डीसी की मांग की जा रही थी वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे। इससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिलता है क्योंकि एक और कत्ल, बेगुनाह का कत्ल उसके घर के अंदर दाखिल होकर करना, ये बड़ा सवाल है कि किस तरह वो लोग इसको कत्ल करके निकल गए और पुलिस खामोश रही है, इस वक्त कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। यही जारी एडमिनिस्ट्रेशन जारी अरेस्ट करो We want justice 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 अरेस्ट करो आरोपियों को अरेस्ट करो आरोपियों को अरेस्ट करो आरोपियों को अरेस्ट करो आरोपियों को अरेस्ट करो We want justice We want justice We want justice We want justice अरेस्ट करो आरोपियों को अरेस्ट करो एडमिनिस्ट्रेशन जारी एडमिनिस्ट्रेशन जारी एडमिनिस्ट्रेशन जारी एडमिनिस्ट्रेशन जारी आरोपियों को हम क्या चाहते हैं डीसी साहब ओके डीसी साहब चार बजे तक कोई गल नहीं कर तीन केस हो जाने 4 केस हो जाने कोई हरकत नहीं है कोई क्यों नहीं मैं राजेश कुमार शरण जो डीसी राजौरी हैं उनको 1 घंटे का मैं समय देता हूं क्योंकि वो सेल्फी चढ़ाने में बस सेल्फी चढ़ाते हैं, कोई दरिया में नीचे आ गया ऊपर आ गया फ्लड आ गया वो सेल्फी चढ़ा रहे हैं और यहाँ पे अत्याचार हुआ है, एक नौजवान बच्चे की हत्या कर दी गई है और मौके पे डीसी साहब अभी तक नहीं आए। 1 घंटे के बाद हम डीसी साहब को चैलेंज देते हैं, जितनी दुनिया दिखाई दे रही है राजौरी तक रोड में कोई भी गाड़ी नहीं रहने देंगे, पूरी गाड़ियों को आग लगा देंगे। यह हमारी तरफ से उनको चैलेंज 1 घंटे में हमारे पास आए और हमारी फरियाद सुने। This is Johnny! 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 Asatul Johnny! Asatul Johnny! Police Department! Police Department! Police Department! This is Johnny! 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 जरा खड़े रहो, नीचे ना साफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। थोड़े छेक है, थोड़े जो पीछा वो थोड़े छेक है, ठीक है
बच्चा इन्हें न्याय जरूर करे, बच्चा बड़े सारे बच्चे ना न्याय ना करे, उन्हें भी ये सजा दे, ये सजा दे, जितना मुआ का बच्चा खड़िया, वो कोई दूसरी क्या भगवान जी अम्मी तो रही है ना कौन कितना सारी दिखाई दे रहा है। करीब अपने यहाँ चकली गांव के बंदे की हत्या की गई। मतलब ये कैसा, मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाएगा यहाँ तो रात को बंदे बाहर भी नहीं निकल सकते। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ जो ये हुआ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी यहाँ देखिए कोई भी मतलब कोई पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं है। देखा जाए अगर अभी इस टाइम तक पूरी यहाँ फोर्स लगाई देनी चाहिए, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ पे अगर शरेआम ऐसे अगर लोग कत्ल करना शुरू हो गए, मतलब कोई ऐसी गुंडागर्दी लोग करेंगे तो फ़ायदा क्या ऐसी चीज़ का। सारे यहाँ पे देखिए शरेआम आज कत्ल किया गया, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि लोगों में भी थोड़ा डर रहे, आगे से ऐसी कोई बात ना करें। यहाँ पे अगर ऐसे करें यहाँ से लोग रात के टाइम बाहर भी नहीं निकल पाएँ ना हुआ है। अगर ये दहशत ही तो है, अगर ऐसे बंदे रात को आके शरेआम मार के जा रही है, दहशत ही तो है और क्या है। बस यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ पे जो ये हुआ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए पूरी फोर्स के साथ। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। जो दरिंदे लोग हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन अगर रोकेगी नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। बुरे तरीके से लड़के को मारा गया है और एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। तो जितनी भी जल्दी इन लोगों को पकड़ा जाए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम तक काफ़ी ढीली नज़र आ रही है। कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई घूम नहीं रहा, कोई आगे पीछे देखा नहीं जा रहा कि क्या क्या होना चाहिए था। इस टाइम तक बंदे पकड़े होने चाहिए थे इस टाइम तक, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। ऐसे चलता रहेगा तो कितने लोग हमारे जो हैं पहले जान गंवा बैठे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा हमें दुख जो है झेलने पड़ेंगे। ये जो मरे ये मेरे चाचू थे जी, तो हमें बहुत ही दुख हुआ। इधर इस वक्त पुलिस का कोई भी बंदा नहीं है जो यहाँ पे देखे। इनका घर भी आधे में रुक चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा इनकी हेल्प की जाए। इनका मकान भी आधे में रुक चुका है, इनका खाना पानी कैसे चलेगा। तो यहाँ पे पुलिस तो मौके पे सुबह पुलिस तो पहुंची थी सुबह जी, सुबह तो पहुंची थी। देखो अभी तो इधर कोई व्यवस्था नहीं है इधर, तो बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने अपने बेटे को खोया है अंदर, आप देख सकते हो। हम तो सुबह ही आए हैं इधर जी। क्या सुना आपने? यही सुना कि काट के चले गए लड़के को अंदर आके जी। हाँ, बहुत गरीब हैं बेचारे। एक ही बेटा था, उनकी शादी भी ऐसे चले की शादी थी 2 महीने के बाद। बहुत जुल्म हुआ है, इसके साथ तक की जाए। क्या कहेंगे एरिया में दहशत? हाँ, दहशत हो गई, सबको हो गई है। हाँ, कहीं और भी कर सकते हैं बाद में। आज जहाँ किया कभी कहीं और करेंगे। सब बच्चों के लिए मुश्किल हो गई है। हाँ, इनका इंसाफ होना चाहिए। हमारी बच्चिए मैं क्या करूं, मैं क्या बोलना, मैं क्या रोना। बस इंसाफ बस चाहिए ना, मैं अपने बच्चे ना इंसाफ। जितने तक उन्होंने सजा उनकी इस तरह मिले जिस तरह मेरा बच्चा तड़पी मरिया, मेरा पुत्र बच्चा मरे पुत्रा सा किसने वाला
देखिए रात को ही हमें पता चला ये जो है ये जो नौजवान है ये अपने घर के अंदर सोया हुआ था और साथ में इसकी सिस्टर भी सोई हुई थी दूसरे रूम में, और कुछ सस्पिशियस लोग आते हैं और आकर कत्ल करके चले जाते हैं। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। देखो आज थोड़े दिन पहले वाक्य हुआ था, अंदरोला में बम फटा था, वो अभी तक पता नहीं चला। अभी उसके साथ साथ में ये इस नौजवान का कत्ल हो जाता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साजिश है, कुछ चाल है। तो हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं जल्द से जल्द इस केस को सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए इस नौजवान की, ये जो नौजवान है, इस नौजवान की 2 महीने बाद शादी थी, क्या इतनी गुंडागर्दी है? अभी तक यहाँ पर कोई एसओजी, कोई आर्मी, कोई कुछ नहीं, कोई सर्च नहीं हुई है। हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं जल्द से जल्द एसओजी लगाई जाए, आर्मी लगाई जाए, और जो लोग हैं वो बिल्कुल सहमे हुए हैं। आज आपने देखा होगा मक्की भी बड़ी बड़ी हो गई है, इसका मतलब कोई भी आएगा किसी को मार के चला जाएगा। सरासर ये जो है नाइंसाफी है। जल्द से जल्द ये जो केस है इसका सॉर्ट आउट होना चाहिए ताकि लोगों के दिलों से दहशत निकले और लोग आगे पीछे बाहर बैठ सकें और करें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। चकली में जो मर्डर हुआ है रात को, इसके बारे में अभी तक पुलिस ने हमारे को कोई इंश्योरेंस नहीं किया और डेड बॉडी उठा के ले गए हैं, ना तो उसके बारे में कुछ बताया ना कुछ किया है। और हम इसलिए आज अभी जाके हाईवे बंद करने जा रहे हैं। जब तक हमारे इसकी पूरा तहकीकात नहीं हो गई और इसके बारे में बताया नहीं जाएगा तब तक हम नहीं उठेंगे और ना ही डेड बॉडी हम लेंगे। कि प्रशासन को हम डीसी साहब को अपील करते हैं, डीसी साहब यहाँ पर मौके पर आएँ और आके देखें कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे घर में रात को अंदर घुस के हलाल करके चले जाते हैं और कोई आदमी यहाँ पर आके देखता नहीं है। एक भी पुलिस वाला नहीं है, कोई गाँव में देखने वाला नहीं है, ना कोई मोजूद आदमी आता है, ना कोई मेंबर आता है, ना कोई वोट लेने के लिए एमएलए मिनिस्टर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो के टाइम कोई भी सिस्टम नहीं है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसकी तहकीकात करके इसका दूध और पानी पानी किया जाए। नमस्कार। पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुलिस प्रशासन वापस जाओ। अरेस्ट करो, आरोपियों को फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, आरोपियों को अरेस्ट करो, आरोपियों को अरेस्ट करो। जस्टिस, 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 फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो। हाय हाय सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice, we want justice, we want बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठो और आ लो। वापिस जाओ, वापिस जाओ, तस्वीर चोरी वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ, तस्वीर चोरी वापिस जाओ, वापिस इसके पीछे वर्दी है, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, डीसी
राजौरी डीसी राजौरी गुंडा डीसी राजौरी कोई बात जस्टिस 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 कोई बात जस्टिस। ये जो गुंडा करती है किसके पीछे भर्ती है, ये जो गुंडा हाय हाय नहीं चलेगी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी। कोई बात जस्टिस 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 कोई बात जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी हाय हाय पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी। ओ बैठ जाओ भाई बैठ के गल करो पीछे बंद कर अभी जाओ हाय 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 ये कुड़ी है पूरे लाड़ी है उस मुड़े नहीं कर पैर है हमारा सबका बच्चा है, ठीक, जिसने भी ऐसी हरकत की है उस तक पुलिस पहुंचेगी और अपनी कार्रवाई करेगी। और गाड़ी से भाई सुनने दो ना पहले यार, अरे सुन रहे पहले माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए बैठे हुए, एक ही डिमांड है कि डीसी साहब आए, डीसी साहब आए। पुलिस प्रशासन सुबह आया, एसएसपी मैम यहाँ पे आए, थाना मंडी से अफसर है यहाँ पे आए, डीसी साहब यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते। बताओ डीसी साहब, ये प्रशासन का कोई प्रोटोकॉल होता है क्या कि जनता पहले 7 घंटे तक रोएगी, कानून में बैठेगी, उसके बाद प्रशासन लेके आएगा? अगर किसी कानून में ऐसा लिखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो कानून का जो पन्ना है एक बार इन सबको दिखाओ, आप पढ़ के सुना दे प्लीज, सबको दिखाया जाए कि राजेश कुमार श्रवण डीसी राजौरी किसी का उद्घाटन करना होता है 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आज यहाँ पे बैठ के डीसी राजौरी के लिए आदमी का मरना और कुत्ते का मरना एक बराबर। नहीं भैया बोल दो, आप नहीं डाल सकते। जैसा कि मेरे सभी भाइयों ने आपको पहले से बता दिया कि जिस तरह का दर्दनाक वाक़या जो हमारे इस धनमा चकली अंदरोला के अंदर पेश आया है और हमारे एक छोटे भाई 25 वर्षीय नौजवान को जो है घर में घुसकर उसकी बेरहमी से गला रेत कर जो हत्या कर दी गई और इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पूरा इस इलाके के लोग जो हैं वो सड़क जाम कर बैठे हैं, किस लिए कि केवल एक इंसाफ मांग रहे हैं उस बच्चे के लिए जिनका एक पूरा परिवार, एक बच्चा था वो उस परिवार का, वो एक बच्चा नहीं ख़त्म हुआ, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और हम केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि उसके दोषियों को पकड़ा जाए और यहाँ पर जो वो स्नीपर डॉग्स हैं वो आर्मी से लाकर जो है वो इस समय अगर ट्रेस नहीं किया तो उसके बाद वो गंद जो है ख़त्म हो जाएगी। इतना भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसी सरकार को जो हिंदुओं को सुरक्षा देने में जो है हर बार चूक हो जाती है। कभी एक इलाके में हमारे किसी हिंदू भाई की हत्या होती है, कभी
कभी दूसरे इलाके में कभी किसी राष्ट्रवादी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन चंद दिन हम लोग जब रोड पे धरनों पे बैठते हैं हमको लॉलीपॉप देकर जो है चुप करा दिया जाता है। लेकिन अब ये हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है। इसके लिए भले हमें अपनी लाशें बिछानी पड़े, लेकिन इस बच्चे के साथ हम इंसाफ करवा कर रहेंगे। भले ही हमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी बंद करना पड़े, जम्मू कश्मीर बंद करना पड़े, अब तो हम मांग करेंगे कि एलजी साहब को मौके पर आना चाहिए। किसी दूसरे समुदाय की अगर छोटी सी घटना हो जाती है तो एलजी चौपर पे वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे लद्दाख में हो। लेकिन राजौरी पुंछ में चाहे वो धार साखरी में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो राजौरी के अंदर अलग अलग गाँव में हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय की घटनाएं हुई हैं, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी भी सरकार ने जो है हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए बार बार आए दिन जो है हमारे भाइयों की हत्या होती है, पर अब और सहन नहीं किया जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस भाई का इंसाफ चाहिए, और जितने भी इससे पहले भी हमारे भाइयों की हत्याएं हुई हैं उनका भी इंसाफ चाहिए। और हम एक मांग इस मंच के माध्यम से और करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू, सिख, बौद्ध और क्रिश्चियन हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए जो है वो ऑर्डर निकाला हुआ है, तो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं देती? क्यों ग्राम ग्राम में जाकर जो है वो आर्मी की, पुलिस की चौकियां नहीं लगाती, जिससे कि हमारे अल्पसंख्यकों की रक्षा हो? और जब तक गवर्नमेंट हमारे इन कामों पर जो है वो अमल नहीं करेगी, हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा इस मंच के माध्यम से आज यही आह्वान है कि हम लोग अब एक हो चुके हैं और अपने इस अन्याय के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं। जिस प्रकार से आज रात्रि 2:30 बजे मेरे पास कॉल आता है और बताया जाता है कि एक 25 वर्षीय युवक जो अपने घर के अंदर आधी रात 1 बजे के करीब सो रहा था, उस समय कुछ दरिंदों ने, कुछ गुंडों ने आके धार हथियार से उसकी गर्दन पे वार किया। कई सारे वार उसके गर्दन पे किए, बहुत दर्दनाक मृत्यु दी। ऐसे गद्दारों को अभी तक अंदर कर दिया जाना चाहिए ताकि हमारी राजौरी का माहौल ना बिगड़े। हम इस माहौल को कतई भी बिगड़ने नहीं देंगे। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपके बस का नहीं है राजौरी की गुंडागर्दी को रोकना, हाथ खड़े कर दीजिए अपने, और आर्मी को हैंडओवर कर दीजिए हमारा राजौरी। देखते हैं यहाँ कौन मर्डर करता है, कौन हमारे गरीब लोगों को, मासूम लोगों को यहाँ पे मारता है। मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, आप जा तो कार्रवाई कीजिए। आप शरण देते हैं, शह देते हैं ऐसे लोगों को। कई बार पीछे भी कई चोरियां हुई, लोगों ने बताया, पकड़ के मुजरम भी दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छूट जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खुद बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे क्राइम को। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इन कातलियों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। दुखद दुर्घटना चकली के गांव में हुई, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हमारे भाई अंकुश बख्शी जी का चकली के अंदर हुआ। हमारे सारे साथी लगभग 2 बजे वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन आप यहां देख रहे हो आज सुबह 4 घंटे यहां प्रदर्शन करने के बाद भी डीसी राजौरी और एसएसपी राजौरी यहां पे नहीं पहुंच सके हैं। ये नालायक अफसर जो यहाँ पे लगे हैं, मेरी एलजी प्रशासन से मांग रहेगी कि इनका तबादला किया जाए, यहाँ पे ईमानदार और अच्छे अफसर भेजा जाए। आज 4 घंटे से उनका परिवार यहाँ बैठा है, जिनका एक ही बच्चा था जो घर का भरण पोषण करता था। आज कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसका यहाँ पे किया गया है। आज हमारे लोग नवनिर्मित बिल्डिंगों के नीचे दब के मर रहे हैं। आज दरियाओं के अंदर हमारे लोगों की जानें जा रही है। हमारे कंधे थक चुके हैं अपने लोगों की लाशों का बोझ उठाते उठाते। ये एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत है। आज वहाँ पे जो टोका बरामद किया गया वो भी उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। चौकी अफसर चिंगस जो रात को 2 बजे जब हमें वहाँ मिला तो हमने उससे सवाल किया, आप एरिया को कॉर्डन ऑफ करो, कभी यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। ये कहाँ की पुलिस है? मैं एलजी गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहता हूँ, पुलिस पर्सनल जितने भी यहाँ पे अफसर हैं, इन एसएसपी समेत इनका तबादला करके यहाँ पे हॉनेस्ट अफसर लगाए जाएं। हम कितनी देर, कितनी और लाशों का इंतजार करेंगे? आज उनकी माँ बाप, उनके परिवार यहाँ पे बिलखता हुआ बैठा रो रहा है, और यहाँ पे प्रशासन, जिला प्रशासन 10 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक सुध लेने नहीं आया। डीसी राजौरी और एसएसपी को डीसी राजौरी और एसएसपी राजौरी को जब शॉपिंग मॉल्स की इनॉग्रेशन करनी होती है, जब फोटो खिंचवाने होते हैं, तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं।
लेकिन जब एक परिवार, जिस परिवार का एक सदस्य, एक मात्र बेटा जो उस परिवार का भरण पोषण करने वाला था, जब उसकी कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जाता है, जब उसकी आज दिन दहाड़े यहाँ चकली गांव के अंदर हत्या की जाती है, तो पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है और डीसी रजौरी यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमने स्निफर डॉग्स की मांग की, हमारे लोगों ने टोका बरामद किया, हमने कहा स्निफर डॉग्स आर्मी से लाओ। ये 4 घंटे से स्निफर डॉग्स अवेल नहीं कर पाए हैं, ये हमें कहाँ का इंसाफ दिलाएंगे? 11:30 के बाद अगर ये प्रदर्शन उग्र हो जाता है तो इसका पूरा जिम्मेवार डीसी रजौरी और एसएसपी रजौरी होंगे। यहाँ पे अगर कोई भी हमारा कोई व्यक्ति इस ह्यूमिडिटी के अंदर कोई बीमार होकर किसी की जान जाती है या यहाँ पे कोई गाड़ियों की तोड़फोड़ इसके बाद होती है तो डीसी रजौरी और एसएसपी रजौरी इसके जिम्मेवार होंगे। रात को 1:30 या 2 बजे के करीब जो रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसिडेंट हुआ है। अंकुश बख्शी बच्चा है जिसकी उम्र 23 से 24 साल है और उसको रूम में देखा गया, उसको मर्डर किया गया था। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पता चला, पुलिस ने बॉडी शिफ्ट कर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लोगों का गुस्सा था और लोग यहाँ आए, बाकी लोग पब्लिक सारी, क्योंकि ये सेंसेशनल मर्डर था इसलिए लोगों ने रोड जैम किया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, एडीएम और एडिशनल एसपी साहब मौके पे तुरंत आए, बातचीत की। सब्सिक्वेंटली एसएसपी मैडम भी मौके पे आई। मैं कहीं और मीटिंग्स में स्टक था, जैसे इंडिपेंडेंस डे का भी लोग मेरे हाजिरी में वहाँ कर रहे हैं या और कहीं था। मुझे पता चला, मैं मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आया। लोगों ने अपनी बात की और मैं मशकूर हूँ यहाँ के लोग, अवाम, जिन्होंने हमेशा यहाँ प्यार इज्जत दी और बात मानते हैं, उन्होंने बात मानी है। मैंने जो भी वादा इनके साथ किया है वो पक्का होगा, जिसमें हमने कहा है सिट आज ही बनेगी। आईजीपी साहब ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आश्वासन दिलाया है कि इसमें साइंटिफिक लाइंस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। मैं खुद भी एज ए बतौर डीएम इसको पूरा मॉनिटर करूँगा कि इसकी जो प्रोग्रेस होगी इन्वेस्टिगेशन की वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉम्प्ट हो। इसके अलावा फैमिली चूँकि बहुत गरीब है, सब लोगों ने ये कहा, तो फैमिली के लिए बेस्ट पॉसिबल मेजर्स, अगर बच्चे की कोई एलिजिबल होगा तो उसकी नौकरी का रिलैक्सेशन ऑफ रूल या जो भी होगा, प्लस विक्टिम पॉलिसी स्टेट की होगी, उसके तहत मैं कंपनसेशन दूंगा। इस गम में बच्चा खोया है, पूरे इलाके ने खोया है, ये स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस है, स्टेट ने खोया है बच्चा और नौजवान बच्चा था, इसका गम सबको है, मैं भी इनके गम में शामिल हूँ। लेकिन आज अब मैं आया और मेरी बात लोगों ने सुनी है, अब नेशनल हाईवे जो है खुल गया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे जैसे अनासर, इसके लिए काफ़ी सख्ती से हम निपटेंगे और आप लोगों की मदद से उस तक पहुँचेंगे और इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रॉम्प्ट होगा। सर कितना कम होगा, जहाँ से भी बेस्ट पॉसिबल होगा मैं मैक्सिमम करूँगा। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर कार्रवाई। सर 6 मई को आने का जहाँ लेट आने का कारण क्या है? जो नेशनल हाईवेज और बाकी होते हैं इसको बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों का गुस्सा था, लोगों ने किया। अपने ही लोग हैं सारे, कभी कभार गलती हो जाती है, या मैं किसी और मीटिंग्स में स्टक था इलाके में, जैसे होता है खाली, तो इसलिए। लेकिन हमारी मशीनरी जो थी, गवर्नमेंट की मशीनरी पहुंच गई थी। एएसपी साहब जब जैसे इंटीमेट किया तो इन्होंने आज कोई 10 मिनट लगाए हैं और इन्होंने बोला मैं ऑन वे हूँ, और एडिशनल डीसी साहब निकले इनके साथ। सब्सिक्वेंटली मैडम कहीं बाहर थी, वो भी आई और जैसे मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा। लेट ज़रूर थोड़े हम यहाँ पहुँचे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो लेट नहीं होगी। वो हमने सीखा डीसी रजौरी, डीसी रजौरी,
पैंट खराब होती बैठ जाओ। डीसी साहब को बाजार 7 बजे बंद कराना होता है, वो खाने से करवा देते हैं। मीडिया कवरेज पीछे हो जाओ या बैठ जाओ। डीसी साहब को बताइए इस चीज की कि रजौरी के इतिहास में एक ऐसा डीसी आया जिसने रजौरी से चकली तक का सफर 7 घंटे का 15 मिनट। और अगली बात ये है कि डीसी साहब का सुबह से फोन स्विच ऑफ। मतलब डीसी साहब इतने बिजी हैं